पंजाब हुकूमत ने साबिका दौर का एक और मंसूबा सर्द खाने की नजर कर दिया। 3 बैनुल अक़वामी तर्ज के बस टर्मिनल्स का मंसूबा मनसूख कर दिया गया। मंजूर शुदा 10 करोड़ रुपए के फंड्स दीगर मंसूबों को मुंतकिल किए जाएंगे। साबिक हुकूमत ने शहर में बैनुल अक़वामी तर्ज पर बस टर्मिनल्स की तामीर का मंसूबा बनाया था, जिसके लिए इब्तदाई तौर पर 80 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर भी किए गए, जबकि अराजी की खरीदारी पर भी मामला तय पा गए थे। ज़राए के मुताबिक मौजूदा हुकूमत ने शहर में 3 बैनुल अक़वामी तर्ज के मल्टी बस टर्मिनल का मंसूबा सरेंडर कर दिया है। हुकूमत पंजाब ने रवा माली साल में मंजूर स्कीम से 10 करोड़ सरेंडर कर दिए। प्लान के मुताबिक शादरा, गजुमत्ता और ठोकर न्याज बेग पर मल्टी बस टर्मिनल बनाने के लिए 80 करोड़ रुपए का तयन किया गया था। जदीद बस टर्मिनल में मुसाफिरों को ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिका मजीद सहूलियात भी फराहम की जाना थी। गुर्बत मिटाने का पीटीआई हुकूमत का पहला मंसूबा नाकाम। वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर पंजाब में महकमा लाइव स्टॉक की मुर्गी पाल स्कीम आइंदा माली साल के आगाज तक मुलतवी कर दी गई। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। महकमा लाइव स्टॉक के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मुर्गी पाल स्कीम पंजाब में मौखर कर दी गई है। हुकाम के मुताबिक 1200 रुपए में एक मुर्गा और 5 मुर्गियों पर मुश्तमिल सेट मिलता था, ताहम मुर्गियां और मुर्गे कम और दरख्वास्त गुजार ज्यादा हो गए थे। महकमा लाइव स्टॉक ज़राए ने यह भी बताया है कि मुर्गी पाल स्कीम अब नए माली साल से नई मनसूबाबंदी के साथ शुरू की जाएगी। अगर इस स्कीम को जारी रखा गया तो जुलाई से मुर्गी पाल स्कीम का सेट 1200 की बजाय 850 रुपए में देंगे। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अफ्रीकी ममालिक से मुतासिर होकर पाकिस्तान में मुर्गी पाल स्कीम शुरू की थी, मगर स्कीम से मुस्तहिक अफराद मुनासिब फायदा नहीं उठा सके। शिकायत मिलने पर इस स्कीम को रोक दिया गया है। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे में पेशरफ्त हुई है। अवामी सहूलत के लिए 3 और 5 मरले घरों की 4 नई कैटेगरीज और कीमतें मुतारिफ करवा दी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे के तहत कम आमदनी वाले अफराद के लिए मुल्क भर में 50 लाख जबकि पंजाब में 25 लाख घरों की तामीर की जाएगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे में घरों की नई कैटेगरीज मुतारिफ करा दी गई हैं। अवामी सहूलत के पेश नजर 3 मरला और 5 मरला की 4 नई कैटेगरीज और कीमतें मुतारिफ करा दी गई हैं। 3 मरला सिंगल स्टोरी सिंगल बेडरूम 16 लाख, 3 मरला सिंगल स्टोरी डबल बेडरूम की कीमत 19,35,000 मुकर्रर की गई है, जबकि 3 मरला डबल स्टोरी 3 बेड 23,24,000, 3 मरला डबल स्टोरी 4 बेड 26,64,000 मुकर्रर की गई है। इसी तरह 5 मरला सिंगल स्टोरी 1 बेड 20,70,000, 5 मरला सिंगल स्टोरी 2 बेड 25,25,000, 5 मरला डबल स्टोरी 3 बेड 31,50,000 और 5 मरला डबल स्टोरी 4 बेड 35,50,000 रुपए की कीमत मुकर्रर कर दी गई है। बात करें सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के 20वें इजलास की। हुकूमत पंजाब ने 4 अरब 47 करोड़ रुपए मालियत के 3 मंसूबों की मंजूरी दे दी। घरों में काम करने वाले बच्चों पर चाइल्ड लेबर सर्वे के लिए 24 करोड़ 37 लाख रुपए जारी करने की मंजूरी दी गई है। सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का रवा माली साल के मंसूबों की मंजूरी पर 20वां इजलास चेयरमैन PND हबीबुर रहमान गिलानी की सरबराही में मुनक़िद हुआ। इजलास के दौरान लाहौर समेत सूबा भर में चाइल्ड लेबर सर्वे के फेज 2 के लिए 24 करोड़ 37 लाख रुपए मंजूर किए गए, जिससे महकमा लेबर लाहौर समेत सूबा भर में घरों में काम करने वाले बच्चों की रिपोर्ट तैयार करेगा। दूसरी जानिब पंजाब भर में नहरों के अतराफ शजरकारी में इजाफे के लिए 50 करोड़ मंजूर किए गए हैं, जबकि इस्लाम बेराज की बहाली और जदीद सहूलियात से आरास्ता करने के लिए 3 अरब 72 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने महकमा खजाना को मुख्तस फंड के इजरा की भी मंजूरी दे दी है। आपको बताएं, पंजाब हुकूमत की जानिब से ठेकों में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए टेंडरिंग सिस्टम मुतारिफ करवाने का फैसला किया गया। वजीर आला उस्मान बुज़दार का कहना है कि सरकारी महकमों में टेंडरिंग सिस्टम जल्द मुतारिफ करा दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें पंजाब हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ नौयत के कामों के लिए ठेकों में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए टेंडरिंग सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला किया गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि सरकारी महकमों में टेंडरिंग सिस्टम जल्द मुतारिफ करा दिया जाएगा। टेंडरिंग सिस्टम मरहलावार प्रोग्राम के तहत महकमों में नाफिज किया जाएगा। इजलास में फैसला किया गया कि देही आबादी को सहूलत देने के लिए नया पाकिस्तान मंजिल आसान के तहत देहात में सड़कों की तामीर और मरम्मत होगी। पंजाब के शहरों को CPEC से मवासलाती तौर पर मुंसलिक करने के लिए 2 रोया शाहराहें और आबिदा सड़कें बनाई जाएंगी। सूबाई सेक्रेटरी तामीरात और मुवासलात ने महकमाना कारकर्दगी और मंसूबों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में सूबाई वज़रा हाशिम जमाबख्श, सरदार आसिफ नकई, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन मनसूबा बंदी और तरक्कियात, स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट के सरबराह, सूबाई सेक्रेटरीज और दीगर हुकाम ने शिरकत की। अब आपको बताएं कि शहर की सरकारी डिस्पेंसरियों और मराकज़े सेहत में खांसी का सिरप नापैद हो गया। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट ने दीगर अद्वियात तो खरीद ली, लेकिन सिरप ना मिला।
रवा माली साल के दौरान अद्वियात खरीदारी का अमल ताखीर से दोचार होने की वजह से शहर की सरकारी डिस्पेंसरियों और मराकज़ सेहत पर खांसी का सिरप तक खत्म हो गया है। शहर भर में सरकारी तिबी मराकज़ पर खांसी का सिरप नापैद होने की वजह से हालिया मौसम में इलाज के लिए इन मराकज़ सेहत का रुख करने वाले मरीजों को भी शदीद परेशानी का सामना है। कई माह की ताखीर के बाद अद्वियात की खरीदारी मुकम्मल करके डिस्पेंसरी और मराकज़ सेहत को सप्लाई शुरू कर दी गई है, ताहम खांसी का सिरप ताहाल दस्तयाब नहीं हो सका है। कुछ मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं। आपको बताएं, साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में उनके भाई मियां शहबाज शरीफ, बेटी मरियम नवाज, भतीजे हमजा शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। मियां नवाज शरीफ के जाती मुआलिज ने उनका चेकअप भी किया। मरियम नवाज कहती हैं कि मियां नवाज शरीफ को रात भर इंजाइना की तकलीफ रही, तबीयत नासाज है। बिलावल भुट्टो की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की, जबकि मियां नवाज शरीफ तबीयत नासाजी की वजह से जुमेरात को मुलाकात नहीं करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से कोट लखपत जेल में उनके भाई सदर मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, बेटी मरियम नवाज और भतीजे हमजा शहबाज शरीफ ने मुलाकात की। 2 घंटे जारी रहने वाली मुलाकात में जहां साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से होने वाली मुलाकात के हवाले से गुफ्तगू की, वहीं उनके जाती मौलिज ने उनका चेकअप भी किया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मरियम नवाज का कहना है कि गुज़िश्ता रात भर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को एंजाइना की तकलीफ की शिकायत रही और उनकी तबीयत भी नासाज है। उनके ब्लड प्रेशर वगैरह की रीडिंग ठीक नहीं आ रही। ऑब्वियसली इंसान समझ सकता है कि उनको जो स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं उसमें ज़ाहिर है ब्लड प्रेशर या एंजाइना जो है वो उनको हो रहा है। मरियम नवाज का कहना है कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अयादत की। वो आए, टाइम निकाला, मियां साहब की तीमारदारी के लिए गए, उसको मैं अप्रिशिएट भी करती हूँ, उसके लिए उनकी शुक्रगुजार भी, और अल्लाह ताला जज़ा भी। मरियम नवाज कहती है कि मियां नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात में ज्यादातर मियां नवाज शरीफ की सेहत के हवाले से गुफ्तगू हुई है, जबकि तबीयत नासाजी की वजह से जुमेरात को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुलाकात नहीं करेंगे। क्योंकि उनकी तबीयत के हवाले से मुलाकात थी, सेहत का उन्होंने पूछना था, तो आई थिंक मोर और लेस इसी पे बातचीत हुई है। मुझे डिटेल्स का पता नहीं है, लेकिन जाहिर है वो उनकी तीमारदारी के लिए गए थे, तो ज़्यादा जो बात हुई वो यही हुई होगी, मेरा अंदाज़ा है। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुलाकात में आइंदा सियासी हिकमत अमली के हवाले से मशावरत भी की, जबकि मुलाकात के बाद मरियम नवाज ने ट्वीट करते हुए साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहतयाबी के हवाले से दुआ करने वालों का शुक्रिया भी अदा किया। कैमरामैन उमर सलीम और साथी रिपोर्टर फरहान यामीन के साथ उमर असलम। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि तमाम सियासी जमातें मुल्की मसाइल को हल करने के लिए इकट्ठी हों तो फिर अवाम को भी फायदा है। जातियात पर इकट्ठा होने का कोई फायदा नहीं है। डेमोक्रेसी तो हुआ था बहुत पहले, तो उसको क्यों खत्म किया गया? किसने खत्म किया? किसने खत्म किया? सर अब बात ये अब उन्होंने तमाम जमातों के साथ कहा कि एक नया जो है ना तमाम जमातों के साथ देखिए सबको जैसे इंडिया के खिलाफ एक पेज पे आए हैं, मुल्क के अंदर ऐसी पॉलिसियाँ बनाने के ऊपर सबको एक होना पड़ेगा जिससे यहाँ की गुर्बत में मईशत बेहतर हो और जिसके दूर रस आए उसके ऊपर इकट्ठे हो तो फिर तो कौम को फायदा है, आम बंदे को फायदा है, जातियात पे तो कोई फायदा। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि हुकूमत को मजीद फ्री हैंड नहीं दे सकते। नवाज शरीफ के साथ मिसाक जमहूरियत की तजदीद पर इत्तेफाक हुआ है। बेनजीर और नवाज शरीफ ने मिसाक जमहूरियत के जिन असूलों पर इत्तेफाक किया था उन्हीं असूलों पर रहते हुए मिसाक जमहूरियत को ढालेंगे। गुलबर्ग में तंजीमी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कमर जमान कायरा ने कहा कि मिसाक जमहूरियत को मुक्का कहने वाले जाहिल हैं। शर्तिया कहता हूं कि इमरान खान ने मिसाक जमहूरियत नहीं पढ़ा। मिसाक जमहूरियत के चंद एक नुकात हैं जिस पर अमल दरामद होना रह गया है। और मैं दावे से कहता हूं इमरान खान ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं पढ़ा, उन्हें पता ही नहीं है उसमें क्या है। उसके तो हम 90% से ज्यादा पे अमल दरामद कर चुके हैं और आज मुल्क के अंदर जो जमहूर और इदारे मौजूद हैं, जमहूरियत है और जो लोगों को हकूक मिले हुए हैं वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की देन है। कमर जमान कायरा ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के अलग अलग मंशूर हैं। अपोजिशन अब भी चंद इश्यूज पर इकट्ठे हुए तो हुकूमत परेशान हो गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत के इत्तेहादी इनसे नाला है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग दो अलग जमातें हैं।
पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग की मुखालिफ जमात है, हमारा इंटरेस्ट उनके साथ नहीं है, मंशूर है, हमारा अपना मंशूर है। हम अपोजिशन में इकट्ठे हैं, जिन इश्यूज पे हमारा आपस में इत्तेफाक राय होता है, हम ऐवान के अंदर भी और ऐवान के बाहर भी यक आवाज होते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा का मजीद कहना था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले ही एहतसाबी अमल से गुजर चुकी, अपोजिशन जब चाहे हुकूमत को गिरा सकती है, मगर हम जानते हैं कि इस इकदाम से मुल्क की मफाद को नुकसान पहुंचेगा। कैमरामैन अली नुमान के साथ सादिया खान, सिटी 42। तहरीक इंसाफ के रुकने असम्बली अब्दुल अलीम खान का कहना है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के इकट्ठे होने पर उन्हें कोई एतराज नहीं, ये पहले भी इकट्ठी थी। इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि मियाँ साहब की तबीयत अगर ख़राब है और बिलावल साहब उसको पूछने के लिए जेल में गए हैं, तो ये मेरे ख्याल में अच्छी बात है, खुशाइंद बात है। सियासत में एक दूसरे के ख़िलाफ़ इख्तलाफ होता है और इख्तलाफ होना भी चाहिए। आपके नज़रियात और होते हैं, आपका सियासी एजेंडा और होता है, आपके जो नज़रियात होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, लेकिन इंसानी जो एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ होता है, उसके तहत अगर बिलावल साहब गए हैं मियाँ साहब का हाल पूछने, तो ये अच्छी बात है। बाकी वो सियासी पार्टियाँ हैं, उनका अपना एक एजेंडा है, और अगर उसके अंदर वो आपस में मिल के काम करना चाहते हैं तो हमें क्या एतराज़ है। हम तो पहले भी कहते थे कि दोनों इकट्ठे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, नैब लाहौर ने मतलूब और मफरूर मुल्जिमान की फहरिस्त जारी कर दी है। नैब इंटेलिजेंस विंग को फौरी मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टास्क सौंप दिया गया है। नैब लाहौर को गुज़िश्ता कई बरसों से 143 मफरूर मुल्जिमान की तलाश है। मतलूब मुल्जिमान में अहम शख्सियात के नाम भी शामिल हैं। नैब लाहौर ने बैरून मुल्क मुकीम सियासी शख्सियात या उनके अहले खाना को वतन वापस लाने के लिए भी इकदाम शुरू कर दिए हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि गुलबर्ग के ताजरों के लिए एफबीआर ने शिकंजा तैयार कर लिया है। 300 कारोबारी अफराद के क्वाइफ इकट्ठे करके टैक्स स्क्रूटनी शुरू कर दी गई। एफबीआर जराये के मुताबिक गुलबर्ग में कारोबार करने वाले 300 से ज्यादा ताजरों की टैक्स स्क्रूटनी का अमल शुरू कर दिया गया है। एफबीआर ने MM आलम रोड पर प्लाजा में कारोबार करने वालों के क्वाइफ इकट्ठे करके कार्रवाई का आगाज किया है। एफबीआर के रीजनल टैक्स ऑफिस 2 की टीम ने MM आलम रोड पर अहद हाइट्स, सोरंटो टावर, अली प्लाजा, अल हफीज टावर, अहद सेंटर, ब्लू मॉल, लाइमलाइट, एम्पायर सेंटर समेत दीगर प्लाजों में कारोबारी अफराद की तफसीलात इकट्ठी की थी। एफबीआर जराये के मुताबिक गुलबर्ग के मुख्तलिफ प्लाजों की मलकियती दस्तावेजात के साथ मालिकान और किराएदारों के मुआहदों की तफसीलात भी इकट्ठी की गई थी। एफबीआर जराये का कहना है स्क्रूटनी के बाद टैक्स कवानीन के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गुड बाय मिस्टर चिप्स को हमेशा के लिए गुड बाय। 55 साल से इंटरमीडिएट अंग्रेजी निसाब में पढ़ाया जाने वाला मिस्टर चिप्स निकाल कर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुज़ामीन शामिल किए जाएंगे। इंटरमीडिएट अंग्रेजी निसाब से मिस्टर चिप्स का नॉवल निकालने के लिए वर्किंग पेपर तैयार कर लिया गया है। इंटरमीडिएट निसाब में जेम्स हेल्टन का लिखा मिस्टर चिप्स नॉवल 55 साल से पढ़ाया जा रहा है। इंटरमीडिएट में मिस्टर चिप्स की जगह सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मज़ामीन शामिल किए जाएंगे। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड डॉक्टर अब्दुल रऊफ की सीरत नबवी के मज़ामीन शामिल करेगा। बोर्ड के आइंदा इजलास में मिस्टर चिप्स का नॉवल खत्म करने के लिए वर्किंग पेपर रखा जाएगा। तालीमी बोर्ड के इम्तिहानात में मिस्टर चिप्स नॉवल से मुतल्लिक 20 नंबर्स के सवालात शामिल होते हैं। जेम्स हेल्टन ने मिस्टर चिप्स नॉवल 1934 में लिखा था। पंजाब में 1963 से ये निसाब का हिस्सा है। स्कूल से क्यों निकाला? शागिर्द ने टीचर को छुरियों से वार करके कत्ल कर दिया। शगुफ्ता की बहन पर भी हथौड़ियों से हमला किया, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने रिजवान नामी स्टूडेंट को गिरफ्तार कर लिया है और स्कूल से निकालने के बायस टीचर को कत्ल और उसकी बहन को जख्मी किया। मुलजिम की जानिब से ये बयान सामने आया है। स्कूल से क्यों निकाला और इस पर शागिर्द ने टीचर को छुरियों से वार करके कत्ल कर दिया। ऐसे स्कूल में करता है तो हमें निकाल दिया। उसके बाद फायदा ऐसे स्कूल में करता है तो हमें निकाल दिया। उसके बाद फायदा ऐसे स्कूल में करता है तो हमें निकाल दिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं शाहदरा में बीवी ने लोहे का रॉड मारकर शौहर और मांगा में शौहर ने बदचलनी के शुबे में बीवी को कत्ल कर दिया। दोनों लाशें मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई। पुलिस के मुताबिक शाहदरा के इलाके मिराज पार्क में मकबूल का अपनी बीवी से झगड़ा हुआ, जिसके दौरान मकबूल की बीवी ने मुबैना तौर पर शौहर के सर में आहनी रॉड के वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल के सर में चोटें आने के बाइस वो मौके पर ही दम तोड़ गया। पुलिस ने मौके से शवाहिद इकट्ठे करके लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी। पुलिस का कहना है कि मकबूल की बीवी को हिरासत में लेकर कार्रवाई की जा रही है। उधर मांगा मंडी खावंद ने बदचलनी के शुबे में बीवी को कत्ल कर दिया। खावंद बशीर ने 30 साला यास्मीन को गला काट कर कत्ल किया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी।
आगे बढ़े एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब की बड़ी कार्रवाई के हवाले से बताएं। दौरान कार्रवाई भारी मिकदार में मुनशियात की अंदरूने मुल्क स्मगलिंग को नाकाम बना दिया गया। बिल्कुल ठोकर न्याज बेग पर यह कार्रवाई की गई है। बस में से 55 किलोग्राम और 20 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब की बड़ी कार्रवाई के हवाले से। दौरान कार्रवाई भारी मिकदार में मुनशियात की अंदरूने मुल्क स्मगलिंग को नाकाम बना दिया गया है और बस में 55 किलो और 200 ग्राम चर्स बरामद कर ली गई। अब आपको बताएं, सानेहा मॉडल टाउन की तहकीकात के लिए बनने वाली दूसरी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का इजलास हुआ। इजलास में 4 अस्पतालों के एमएस और सानेहा मॉडल टाउन में हलाक होने वाले पाकिस्तान अवामी तहरीक के 10 कारकुनों की पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स के भी बयानात कलमबंद किए गए। हुकूमत की जानिब से सानेहा मॉडल टाउन की तहकीकात के लिए दूसरी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम आईजी मोटरवे एडी ख्वाजा की सरबराही में बनाई गई। जेआईटी की जानिब से सानेहा मॉडल टाउन की तहकीकात के लिए अब तक 121 पुलिस अफसरान और अहलकारों के बयानात कलमबंद किए जा चुके हैं, जबकि 21 सियासी और हुकूमती शख्सियात के बयानात भी कलमबंद किए गए हैं। जेआईटी ने तहकीकात को आगे बढ़ाने के लिए जिना हॉस्पिटल, जनरल मेयो और गंगाराम हॉस्पिटल के एमएस साहबान को भी बयानात कलमबंद करवाने के लिए तलब किया था, जबकि इसके साथ साथ जाँ बहक होने वाले अफराद के पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स के बयानात भी कलमबंद कर लिए गए हैं। जेआईटी ने तमाम डॉक्टर्स को रिकॉर्ड समेत तलब किया था। पंजाब असम्बली ने भारतीय तैयारे मार गिराने पर पाक फिजाइया के जवानों को खिराज तहसीन पेश करते हुए उन्हें फौजी एजाज से नवाजने की करारदाद मंजूर कर ली। पंजाब हुकूमत ने तस्लीम किया कि मुतादिद तालीमी इदारों में बुनियादी सहूलियात की कमी है। दूसरी जानिब हुकूमती मेंबरान 8 माह के बाद भी अपोजिशन के मूड से बाहर नहीं निकल रहे, खुद ही अपोजिशन मेंबर के खिलाफ नारेबाजी और ऐवान में शोर शराबा भी करते हैं। पंजाब असम्बली का इजलास स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत 1 घंटा 30 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। इजलास में सूबाई वज़ीर तालीम राजा यासिर हुमायूं ने तस्लीम किया कि पंजाब के मुतादिद तालीमी इदारों में बुनियादी सहूलतों की कमी है, जिसको पूरा किया जा रहा है। इस दौरान नुक्ता एतराज पर बात करते हुए अक़लियती रुकन खलील ताहिर सिंधु ने मुतालबा किया कि मुस्लिम तलबा की तरह दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले बच्चों को मजहबी तालीम के इजाफी नंबर दिए जाएं। पंजाब असम्बली के इजलास में मजमूई तौर पर 6 करारदादें मंजूर की गयी, जिनमें साबिक सूबाई वजीर अरशद खान लोधी मरहूम को खिराज अकीदत पेश करने और भारतीय तैयारा गिराने पर पाक फजाइया के नौजवानों को खिराज तहसीन पेश करते हुए उन्हें फौजी एजाज से नवाजने समेत दीगर करारदादें शामिल हैं। सूबाई पंजाब असम्बली का ये ऐवान भारतीय एयरफोर्स के तैयारे मार गिराने वाले पाक फजाइया के विंग कमांडर नुमान अली खान और स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद हसन सदीकी को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश करता है। इन कौमी हीरोज ने पूरी पाकिस्तानी कौम और अफवाज पाकिस्तान के सर फख्र से बुलंद कर दिए हैं। दौरान इजलास हुकूमती खातून रुकन मोमिना वहीद की जानिब से मुतालबा किया गया कि अपोजिशन के रुकन वारिस कल्लू ईवान में माजरत करें। इस मौके पर हुकूमती मेंबरान की जानिब से गो वारिस गो और वारिस कल्लू तेरे खून से इनकलाब आएगा नारे लगते रहे, जिससे ईवान का माहौल खराब हो गया। कल जब ये मामला चल रहे थे तो जज्बात में कल्लू साहब ने जो फरमाया, उसके बाद दोनों तरफ से नाराबाजी शुरू हो गई। तो कल अपोजिशन बेंचेस की तरफ से ये नारा लगाया गया था कि कल्लू तेरे खून से इनकलाब आएगा, आमीन, सिर्फ इतनी बात। मिनिस्टर साहब, पंजाब असम्बली के इजलास में 9 करारदादों को मुस्तरद किया गया, जबकि शेख अलाउद्दीन की जानिब से नुक्ताए एतराज पर बताया गया कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी पंजाब से इकट्ठा होने वाला टैक्स वफाक को दे रही है। कैमरा टीम के हमरा अली अकबर, सिटी 42। अरकान असम्बली सियासत के मैदान में भले एक दूसरे के सख्त मुखालिफ ही क्यों ना हो, लेकिन जहां बात आएगी माली फायदे की, वहां ये सब भूल कर सब इकट्ठे हो जाते हैं। कज़ाफी बट की रिपोर्ट देखिए। पंजाब असम्बली में अवामी मसाइल हल हों या ना हो, कोरम पूरा हो या ना हो, लेकिन तनख्वाहों की मांग में इजाफे के लिए हुकूमत और अपोजिशन अराकीन जरूर इकट्ठे हो जाते हैं। पंजाब असम्बली में अराकीन असम्बली की तनख्वाहों का बिल पेश कर दिया गया। बिल के मुताबिक अराकीन असम्बली की तनख्वाह और मराआत 83,000 रूपए माहाना से बढ़ाकर 2 लाख रूपए करने की तजवीज दी गई है। बुनियादी तनख्वाह 18,000 से बढ़ाकर 80,000, डेली अलाउंस 1,000 से 4,000, हाउस रेंट 29,000 से 50,000 करने की तजवीज दी गई है। बिल में दी गई तजवीज में मेहमानदारी का माहाना अलाउंस 10,000 से बढ़ाकर 20,000, यूटिलिटी अलाउंस 6,000 से बढ़ाकर 20,000 रूपए करने की तजवीज दी गई है। नए बिल की मंजूरी के बाद अरकान असम्बली को 1,92,000 तनख्वाह और मराआत मिलेंगी। इसको कहते हैं चौपड़ी, वो भी एक नहीं 2। गजाफी बट, सिटी 42।
ضلع انتظامیہ کی جانب سے گنجان آباد علاقوں میں صاف ستھرے ماحول کی فراہمی کے لیے اربن فارسٹ منصوبہ تیار کر لیا گیا۔ شاہ عالم لکشمی بھاٹی سرکولر روڈ میں بھرپور شجرکاری شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ نے دیہی علاقوں کے بعد شہری آبادیوں میں موجود سرکاری اراضیوں پر اربن فارسٹ لگانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں شاہ عالم اکبری گیٹ، بھاٹی، نیلا گنبد، سمن آباد، نشتر، سرکولر گیٹ اور مستی گیٹ سمیت دیگر گنجان آباد علاقوں میں بھرپور شجرکاری کی جائے گی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں لاہور سمیت صوبے بھر کے 2800 کلاس رومز اور 1400 کمپیوٹر اور سائنس لیب اور اس کے علاوہ 700 لائبریریز کی تزئین و آرائش کا اعلان کر دیا گیا۔ منصوبہ برطانوی خیراتی ادارے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فنڈ کے تعاون سے مکمل کیا جائے گا۔ سرکاری اسکولوں کے طلباء و طالبات کے لیے خوشخبری، ناقابل استعمال کمپیوٹر اور سائنس لیب سمیت لائبریریوں کی تزئین و آرائش کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ لاہور سمیت صوبہ بھر کے اسکولوں میں 2800 نئے کلاس رومز اور 1400 سائنس اور آئی ٹی لیبز تعمیر کی جائیں گی۔ برطانوی خیراتی ادارہ بچوں میں مطالعہ کا شوق پیدا کرنے کے لیے 700 اسکولوں میں لائبریریوں کا اجرا بھی کرے گا۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ کمروں اور لائبریریاں بنانے کا کام دسمبر تک مکمل کر لیا جائے گا۔ ادھر ایل ڈی اے نے غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کے خلاف گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ واہگہ ٹاؤن میں 5 غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیموں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ ایل ڈی اے کے شعبہ اسٹیٹ مینجمنٹ نے پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیموں کے خلاف آپریشن کیا۔ ایل ڈی اے نے واہگہ ٹاؤن میں 5 ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف کارروائی کی۔ ساجد گارڈن، میٹرو سٹی، الہادی گارڈن، فیز 2 اور نور گارڈن کے خلاف کارروائی کی گئی۔ 100 سوسائٹیوں میں مفاد عامہ کی سائٹس پر تعمیرات مسمار کر دی گئیں۔ ڈائریکٹر اسٹیٹ مینجمنٹ پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیمز بشرا نصیر نے کارروائی کی۔ سینئر اسٹیٹ آفیسر علی ریاض سیکھو پولیس اور عملے کے ہمراہ تھے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں قانون کے محافظ ہی ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ لاہور ہائی کورٹ کی سیکیورٹی پر تعینات خاتون کانسٹیبل نے کلرک خاتون کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ قانون کے محافظ ہی ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ لاہور ہائی کورٹ کی سیکیورٹی پر تعینات خاتون کانسٹیبل نے کلرک خاتون کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ گزشتہ روز ہونے والے واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ ہائی کورٹ کے جی پی او چوک گیٹ کی سیکیورٹی پر موجود خاتون کانسٹیبل مریم کی فضا نامی کلرک سے تلخ کلامی ہوئی۔ معمولی تلخ کلامی کے بعد کانسٹیبل مریم نے فضا کو روکا، وہ نہ رکی تو بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ خاتون کانسٹیبل نے مکوں اور گھونسوں کا آزادانہ استعمال کیا، جس کے بعد خاتون کلرک شدید زخمی ہو گئی اور چہرے پر شدید زخم آئے۔ خاتون وکلا نے موقع پر پہنچ کر دونوں کو چھڑوایا۔ ایس پی سیکیورٹی نے کانسٹیبل مریم کو ہائی کورٹ سے تبدیل کر دیا ہے، جبکہ وکلا کی جانب سے خاتون کانسٹیبل کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ قانون کے نگہبان عدالتوں کے احکامات نظر انداز کرنے میں نمبر 1۔ میرٹ کے باوجود کانسٹیبلز کی بھرتی نہ ہونے پر سی سی پی او لاہور آج ہائی کورٹ میں طلب کر لیے گئے۔ بالکل، سی سی پی او لاہور آج ہائی کورٹ میں طلب کیے گئے ہیں۔ قانون کے نگہبان عدالتوں کے احکامات نظر انداز کرنے میں نمبر 1۔ میرٹ کے باوجود کانسٹیبل کی بھرتی نہ ہونے پر سی سی پی او لاہور آج ہائی کورٹ میں طلب کر لیے گئے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں صوبائی دارالحکومت میں چوری کی وارداتیں عروج پر پہنچ چکی ہیں۔ نواب ٹاؤن کے علاقے میں موٹر سائیکل چوری واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ چور ایک خاتون کے ساتھ گلی میں پھرتا رہا اور موقع پا کر موٹر سائیکل لے اڑا۔ نواب ٹاؤن میں 2 مرد اور 1 خاتون پر مشتمل موٹر سائیکل چور گینگ سرگرم ہو گیا۔ ملزمان کی موٹر سائیکل پر آ کر سنسان گلی میں موٹر سائیکل چوری کی فوٹیج میں مرد اور خاتون چور کو گلی میں ایک گھر کے باہر کھڑی موٹر سائیکل کو چوری کرتے دیکھا جا سکتا ہے۔ چور خاتون کو اگلی گلی میں چھوڑ کر گھر کے باہر کھڑی موٹر سائیکل کو چابی لگا کر لے اڑا۔ چوری کی واردات کا مقدمہ تھانہ نواب ٹاؤن میں درج کر لیا گیا ہے، تاہم پولیس تاحال ملزمان کو گرفتار نہ کر پائی۔ میاں بیوی کو گھر سے بھاگی لڑکی کو اپنے فون سے کال کرانا مہنگا پڑ گیا۔ لڑکی کے اغوا اور زیادتی کیس میں ملزم بن گئے۔ 3 سال کی خواری کے بعد خدا کر کے رہائی ملی۔ عدالت نے میاں بیوی کو بری کر دیا۔ تشدد کورٹ کے جج رحمت علی نے 18 سالہ لڑکی کے اغوا زیادتی کیس کا فیصلہ سنایا۔ ملزم انصر اور اس کی بیوی پروین پر کائنات نامی لڑکی کے اغوا اور زیادتی کا الزام تھا۔ تھانہ شادرہ پولیس نے 2016 میں مقدمہ درج کیا۔ دوران ٹرائل میاں بیوی کی جانب سے عادل گیلانی ایڈوکیٹ اور ہاشم نیازی ایڈوکیٹ پیش ہوئے اور کہا میاں بیوی کو گھر سے بھاگی لڑکی کو اپنے فون سے کال کرانے کی سزا ملی ہے۔ وکلا نے اپنے دلائل میں کہا کہ اصل ملزم حیدر علی ہے، جس سے ملنے لڑکی گھر سے بھاگی تھی، مگر اس کو پولیس
पुलिस ने साज बाज करके छोड़ दिया था। दोनों मियाँ बीवी को लड़की दाता दरबार पर मिली और इनसे कॉल करने के लिए फोन मांगा और कॉल की। इस कॉल की बुनियाद पर पुलिस ने मियाँ बीवी को गिरफ्तार किया। फोन के बाद वो कहाँ गई और किस किस से मिली, इससे किसने ज्यादती की, वो नहीं जानते। मियाँ बीवी बेगुनाह हैं। अदालत ने फैसला सुनाते हुए मियाँ बीवी को बरी कर दिया। मियाँ बीवी का कहना था कि इनकी तौबा है कि अब वो कभी घर से भागी और अनजान लड़की की मदद नहीं करेंगे। जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। मॉडल अयान अली ने वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि बेगुनाही साबित करने के लिए कस्टम अदालत में पेश होने का मौका दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में आईनी दरख्वास्त मॉडल अयान अली ने आफ्ताब बाजवा एडवोकेट की तवस्सुत से दायर की। अयान अली ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अपने खिलाफ लगाए गए इल्जामात का सामना करने के लिए ट्रायल अदालत पेश होना चाहती हूँ। बेगुनाही साबित करने के लिए कस्टम अदालत में पेश होने का मौका दिया जाए। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि आइन के आर्टिकल 10A के तहत शफाफ ट्रायल हर शहरी का बुनियादी हक है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि कस्टम अदालत की जानिब से जारी वारंट गिरफ्तारी वापस लिए जाएं। कस्टम अदालत में पेश न होने पर डॉलर क्वीन अयान अली के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी पर भारतीय तैयारों को मार गिराने और मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक फिजाइया के कामयाब एक्शन को सराहते हुए कहा कि पाक फिजाइया के बहादुर शाहीनों ने दुश्मन की बुज़दिलाना हरकत को नाकाम बनाया और भारत के 2 जंगी तैयारों को गिराकर मोदी सरकार को भरपूर जवाब दिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से एयर ऑफिसर कमांडिंग सेंट्रल एयर कमांड पाकिस्तान एयर फोर्स एयर वाइस मार्शल इरफान अहमद ने मुलाकात की। वज़ीर आला ने पेशावराना अमूर पर महारत, फिजाई सरहदों की हिफाजत और दुश्मन के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाने पर पाक फिजाइया को शानदार अल्फाज में खिराजे तहसीन पेश किया। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की हाउस कमेटीज की तश्कील के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आई है। 20 हाउस कमेटियों की तश्कील पर इत्तेफाक हो गया। कायम मुकाम मेयर लाहौर नज़ीर खान सवाती की ज़ेर सदारत इजलास में कमेटियों की तश्कील पर फैसला किया गया। हॉल में कायम मकाम मेयर लाहौर नज़ीर खान सवाती की ज़ेर सदारत इजलास में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की हाउस कमेटियों में म्यूनिसिपल कमेटी, रेगुलेशन, फाइनेंस कमेटी, सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लानिंग, लॉ, फंक्शन, हेल्थ, एजुकेशन, पार्किंग, स्पोर्ट्स, अमन, खवातीन वेलफेयर, सोशल वेलफेयर, मनियाटी कमेटी समेत दीगर कमेटियों की तश्कील पर गुफ्तगू हुई। चेयरमैन इत्तेहाद और डिस्ट्रिक्ट मेंबर का कमेटियों की तश्कील के मुतालबे पर इत्तेफाक हो गया। कायम मकाम मेयर लाहौर नज़ीर खान सवाती का कहना था कि लॉर्ड मेयर लाहौर की तुर्की से वापसी पर पार्लिमानी पार्टी के इजलास में हाउस कमेटियों की तश्कील की मंजूरी दे दी जाएगी। सब जब वापस आएंगे ना तो हमारी पार्लिमानी कमेटी, ये जितने हमारे चेयरमैन हैं, डिप्टी मेयर, हम बैठेंगे और वही इंशाल्लाह ताला ये गुत्थी सुलझ जाएगी। डिप्टी मेयर मियां मोहम्मद तारिक का कहना है कि चेयरमैन इत्तेहाद और लॉर्ड मेयर लाहौर के माबैन मुफाहमती अमल को आगे बढ़ाएंगे। तरतीब के साथ हमने तमाम जोनों को 2-2 कमेटियां देंगे। इसमें अभी एक बात आई थी कि कोई जोन बड़ा है या कोई छोटा है, हमने बड़े छोटे का हिसाब नहीं रखना। इजलास में स्पीकर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन बिलाल चौधरी, डिप्टी मेयर गुलबर्ग जोन राना एजाज अहमद हफीज, डिप्टी मेयर नश्तर जोन राव शहाबुद्दीन और दीगर ने शिरकत की। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। वज़ीर कानून, पार्लिमानी अमूर और बल्दियात मोहम्मद बशारत राजा से अमरीकी काउंसिल जनरल लाहौर कोलिन ग्राम व्हील्स की मुलाकात हुई। लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस की इस्तेदाद कार बढ़ाने के ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर कानून, पार्लिमानी अमूर, बल्दियात मोहम्मद बशारत राजा से सिविल सेक्रेटेरिएट में अमरीकी काउंसिल जनरल लाहौर मोहतरमा कोलिन की मुलाकात हुई। सूबाई वजीर से इजहार ख्याल करते हुए अमरीकी काउंसिल जनरल का कहना था कि अमरीका पाकिस्तानी अवाम की बहबूद के लिए हुकूमतों के माबैन खुशगवार ताल्लुकात पर यकीन रखता है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की रुकन असम्बली मुसर्रत जमशेद चीमा की रिहाइशगाह पर आमद हुई। स्पीकर ने मुसर्रत जमशेद चीमा से उनकी वालिदा के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। मुस्लिम लीग क़ाफ के रहनुमा और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने रुकन असम्बली मुसर्रत जमशेद चीमा की रिहाइशगाह पर जाकर उनके वालिदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया और मरहुमा के बुलंद दर्जात के लिए फातिह खानी भी की। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के वफ्द ने वासा हेड ऑफिस में सरफेस वाटर मंसूबे के हवाले से वासा हुकाम से तफसीली मुलाकात की। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के वफ्द की वासा हेड ऑफिस गुलबर्ग में वासा अफसरान के साथ अहम मुलाकात हुई। मुलाकात में DMD इंजीनियरिंग सलीम अब्दुल नासिर की सदारत डायरेक्टर PND ज़ीशान बिलाल ने वफ्द को ब्रीफिंग दी। आगे बढ़ें, आपको बताएं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम यूनियन कौंसल मॉनिटरिंग ऑफिसर्स की तरबीती वर्कशॉप बराए इंसदाद पोलियो का इनेकाद किया गया।
इंसदादे पोलियो वर्कशॉप में CEO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर आगा तौहीद, डॉक्टर असलम, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल तौकीर काजमी समेत दीगर ने शिरकत की। वर्कशॉप में यूनियन काउंसिल पोलियो मुहिम ऑफिसर्स को तरबियत दी गई। डिप्टी कमिश्नर सालिहा सईद ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रवां माह 25 से 27 मार्च तक पोलियो मुहिम की मुनासबत से हिकमत अमली मुरतब कर ली गई है। रवां माह 17,90,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। पोलियो के खात्मे के लिए यूनियन काउंसिल ऑफिसर्स को किरदार अदा करना होगा। पोलियो का वायरस मौजूद है और हमारे एनवायरमेंटल सैम्पलिंग जो है वो बार बार पॉजिटिव आ रही है और एक पोलियो केस भी आइडेंटिफाई हुआ है, जो हम सब के लिए लम्हा फिक्री है और बहुत परेशानी की बात है। अब ये मैसेज कन्वे करना नीचे तक कि वी मीन बिजनेस और इंशाल्लाह हमने इसको रेडिकेट करना है, दिस इज़ वेरी क्लियर। DC लाहौर का कहना था कि इंसदादे पोलियो मुहिम उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। बार बार बताना पड़ता है कि अपने माइक्रो प्लान्स अपडेट करें, या आपकी रूटीन की ड्यूटी का हिस्सा है। तो जो आप लोगों की ड्यूटीज़ हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि एरिया इंचार्जेस आप लोगों ने सिलेक्ट करने हैं, अपनी फील्ड टीम सिलेक्ट करनी है, उनकी मॉनिटरिंग करनी है। DC लाहौर का मजीद कहना है कि पोलियो मुहिम को हंगामी हालत के तौर पर अपनाना होगा। इसके खिलाफ इमरजेंसी के तौर पर लाहे अमल इख्तियार करना होगा। कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ राउद दिलशाद हुसैन, सिटी 42। माहौल का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले परिंदों और जानवरों के लिए पाकिस्तान में खतरात कम ना हो सके। गैर कानूनी शिकार से परिंदों और जानवरों की मुख्तलिफ इक़साम नापैद हो चुकी हैं। आजकल नन्ही चिड़ियाँ भी खतरात से दो चार हैं। अर्ज पर मौजूद हर चुरिंद परिंद अपनी खुसूसियात की बिना पर मुनफरिद हैसियत रखता है। सुबह सवेरे पेड़ों पर चहचहाने वाली चिड़ियां भी माहौल और किसान दोस्त परिंदों में शुमार होती हैं, जो फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े मकोड़े खाकर नेचुरल क्लीनर के तौर पर काम करती हैं। मगर गुज़श्ता कुछ अरसे से इनका शिकार करके इनको मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। नेटर्स जो हैं ये इनको जब पकड़ते हैं तो इनमें बहुत सारी जो स्पैरोस हैं वो मर जाती हैं और इनका रोल जो है वो एनवायरनमेंट में एज ए क्लीनिंग एजेंट के तौर पे वो ख़त्म हो जाता है। ये एज ए समझें कि एग्रीकल्चर की भी बहुत हेल्प करती हैं और ह्यूमन सेटलमेंट्स की भी बहुत हेल्प करती हैं। DG वाइल्ड लाइफ सुहेल अशरफ का कहना है कि पंजाब भर में शिकार के खिलाफ क्रैकडाउन और सजाओं में इजाफे की तजवीज़ दी गई है, जिससे शहरियों में आगाही आएगी। हम इसके ऊपर बड़ी एक मजबूत स्ट्रेटजी बनाई है, जिसमें हमने पहले तो 2 वाइल्ड लाइफ स्क्वाड्स बनाए हैं जी। उन स्क्वाड्स बनाने का मकसद ये है कि यहाँ आपको अगर कोई मुखबरी होती है तो आप जाके फ़ौरन और प्रॉम्प्ट उसके ऊपर एक्शन करें, और इस तरह के अगर बर्ड्स वगैरह के कोई इलीगल ट्रेड के अंदर कोई बंदा शामिल है तो उसके ऊपर आप एक्शन लें। महकमा वाइल्ड लाइफ ने कार्रवाई करके 3000 से ज्यादा चिड़ियां तहवील में ली, जबकि 1000 से ज्यादा चिड़ियां दम घुटने से हलाक हो गई। गेम वार्डन बदन मुनीर के मुताबिक कैद और मुनासिब देखभाल न होने के बायस चिड़ियां चंद घंटों में हलाक हो जाती हैं। कैमरामैन जुहेब हसन के साथ सादिया खान, सिटी 42। ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब के ज़ेरे एहतमाम नशियात के खिलाफ मीडिया का किरदार के मौजू पर नशिस्त का एहतमाम किया गया। मारूफ तजिया निगार सुहेल वड़ाइश, बरतानवी सहाफ़ी ताहिर चौधरी, माहिर इंसदाद मनशियात सैयद जुल्फ़कार हुसैन ने खिताब किया। शुका का कहना था कि ड्रग्स के आदी अफराद से कता ताल्लुक नहीं, बल्कि उन पर तवज्जो देनी चाहिए। ड्रग एडवाइजरी ट्रेनिंग हब में होने वाली तकरीब में एंकर पर्सन फहद शहबाज खान, सेक्रेटरी जनरल यंग रिपोर्टर्स एसोसिएशन वकार घुम्मन, फवाद मुगल एडवोकेट, शायर आगा जरार, समाजी कारकुन मुर्तजा सिद्दीक, डॉक्टर इकराम, माहिर तालीम जहीर अहमद समेत दीगर ने भी शिरकत की। पंजाब फूड अथॉरिटी और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम आगाही कैंप सेहतमंद जिंदगी गुजारने के लिए बेहतरीन ग़िज़ा के चुनाव के हवाले से बच्चों और बड़ों को आगाही दी गई। टाउनशिप सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में पंजाब फूड अथॉरिटी के ताउन से सेहत सब के लिए के उन्वान से आगाही कैंप लगाया गया। कैंप में ग़िज़ाई आगाही के साथ बच्चों बड़ों के वज़न, कद और ब्लड प्रेशर जैसे बुनियादी टेस्ट फ्री किए गए, जबकि वालिदैन के साथ आए छोटे बच्चों के लिए ड्राइंग और पेंटिंग्स के मुकाबलों का इनेकाद भी किया गया। DG फूड अथॉरिटी ने बच्चों में ड्राइंग बॉक्स, कलर्स और बच्चों के लिए आगाही किताबचे तकसीम किए। 12 माहिरीन ग़िज़ाइयात की टीम ने शहरियों को रहनुमाई और माजूर अफराद को आगाही के साथ रोज़मर्रा ग़िज़ाई चार्ट भी दिए। उधर डायरेक्टर पंजाब जुडिशल एकेडमी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खालिद महमूद भट्टी की आज सालगिरह है। साथ ही जजेस, वकला और अजीज़ व अकारिब की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात और नए ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खालिद महमूद भट्टी 13 मार्च 1966 में ओकाड़ा के इलाके में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम साहिवाल से हासिल की। मैट्रिक का इम्तिहान गवर्नमेंट कॉम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल साहिवाल और FA गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल से किया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन और पंजाब यूनिवर्सिटी से LLB और LLM की डिग्री हासिल की। 1994 में सिविल जज की हैसियत से अदलिया ज्वाइन की।
चेयरमैन एशियन कम्युनिटी ऑफ जिम्बाब्वे मियां सोहेल के साहबजादे अवैस सोहेल की दावत वलीमा का इनेकाद जौहर टाउन में किया गया। दोस्त अहबाब अजीज व अकारिब समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। जौहर टाउन में डायनेस्टी इवेंट कॉम्प्लेक्स में चेयरमैन एशियन कम्युनिटी ऑफ जिम्बाब्वे मियां सुहेल के साहबजादे अवैस सुहेल की दावत वलीमा का इनेकाद किया गया। तकरीब में अजीज व अकारब समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हाफिज अमीर अली आवान, MNA तारिक सुबहानी, साबिक IG चौधरी शौकत जावेद, SHO गालिब मार्केट अब्दुल वाहिद, सरमद नाजी, चौधरी शावेज यूसुफ, सैफ सुहेल, उस्मान सुहेल, चौधरी जमशेद यूसुफ, मियां आसिफ ज़िया, मियां आमिर समेत दीगर सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। वलीमा की तकरीब में शिरकत करने वाले तमाम मेहमानाने गिरामी ने नौ ब्याहता जोड़े के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और मुबारकबाद पेश की। कैमरामैन राना अजीम के हमरा उस्मान इलियास, सिटी 42। अलहमरा आर्ट सेंटर में हबीब जालिब अवामी मेले का इनेकाद किया गया। मेले का अहवाल जैन मदनी की इस रिपोर्ट में। जिसका महल्लात ही में चले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो साए में हर मसले हक के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं जानता, मैं नहीं मानता। अलहमरा आर्ट सेंटर में मुल्क के इनकलाबी शायर हबीब जालिब से मंसूब 2 रोजा हबीब जालिब अवामी मेला शुरू हो गया। पहले रोज ED अलहमरा, अतर अली खान, DG प्लाक, डॉक्टर सुगरा सदफ, अदाकारा निशो बेगम, परवेज कलीम, अजीज शेख, असलम गुरदासपुरिया समेत मारूफ सहाफी ताहिर सरवर मीर और दीगर शरीक हुए और हबीब जालिब की जिंदगी और उनकी इनकलाबी शायरी पर शोला बयानी करते रहे। सड़कों पे सलाखें गाड़ के सड़कों को हम जेल खाना बना दें और यही कहीं इन्हें कैद कर दें, ताकि कोई सच्ची आवाज जो है वो अवामुन्नास तक न पहुंच सके। लेकिन सच्ची आवाज़ें दबाई नहीं जाया करती। ये तारीख उठा के देख लीजिए, करबला से लेके अब तक कोई सच का रास्ता नहीं रोक सका। मैंने उनसे कहा जी मैं तो आपके सामने है कि मैं क्या लिखता हूँ। मैंने वैशी जट लिखी, तूफान लिखी, मौला जट लिखी, शेर खान लिखी। आप हबीब जालिब है, आपके लिए मैं अगर फिल्म लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, क्या मैं लिख पाऊंगा? तो उन्होंने कहा पता है मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूँ, ये नहीं कि तुम बहुत बड़े राइटर हो इसलिए आया हूँ, इसलिए भी नहीं आया कि तुम सुपरहिट हो, मैं इसलिए आया हूँ कि मैंने आवाम को तुम्हारे जुमले बोलते हुए सुना। फनकारों ने परफॉर्म करके हबीब जालिब को खराज अकीदत पेश किया। हबीब जालिब की शायरी ने दुनिया में ऐसा असर छोड़ा कि उनकी शायरी आज भी इनकलाब लाने के लिए नुमायां किरदार अदा कर सकती है। कैमरामैन अली अदनान के हमरा जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42।